बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरीहा सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी ऑरेंजेस का सीज़न चल रहा है तो सोचा क्यों ना ऑरेंज की भी एक खट्टी मीठी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। सिर्फ दो ही आम से इंग्रेडिएंट्स आपने शामिल करने हैं और बड़ी ही आसानी से आपने बड़ी ही एक खट्टी मीठी सी रेसिपी तैयार कर लेनी है। तो जी वीडियो को देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर। तो यहाँ पर कुछ ऑरेंजेस मैंने लिए हैं, खट्टे मीठे जैसे भी आपको पसंद हो ले सकते हैं, लेकिन इनमें जूस अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि हमें चाहिए इनका जूस। तो मैं किसी जूसर या किसी और चीज़ की मदद नहीं ले रही क्योंकि मुझे जो है वो जूस में कड़वाहट नहीं चाहिए। तो जब आप हाथ से इसको लेमन की तरह स्क्वीज़ करते हैं तो आसानी से जूस मिल जाता है। किसी भी बोल के ऊपर स्टेनर रखें और इस तरह से लेमन की तरह इसको स्क्वीज़ करें और आपको आसानी से इसका मज़ेदार से जूस मिल जाएगा। अगर आप इसको किसी ब्लेंडर के जग वगैरह में डाल के ब्लेंड करके जूस निकालने की कोशिश करेंगे तो बीज भी साथ जो है वो ग्राइंड होंगे और जनाब जूस कड़वा हो सकता है। तो सबसे बेस्ट और इजी वे यही है कि आप इस तरह से किसी बोल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखें और अपने हाथ से इसको स्क्वीज़ करें। सॉफ्ट से होते हैं, बड़े मज़े से बड़े आराम से जूस जो है वो निकल जाता है। तो हमें 4 या 5 लेमन स्क्वीज़ करने के बाद 1 कप जूस जो है वो आराम से मिल जाएगा। तो ये 1 कप जूस हम ट्रांसफ़र करेंगे एक पैन में। यहाँ पर आपने किसी भी बर्तन को लेना है और मेजर करके आपने सारी चीज़ें डालनी है। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप यूज़ किया है। आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। उसी मेजरिंग कप से 1 कप इसमें मैं चीनी का डालूँगी। अगर आप चीनी कुछ कम लेना चाहते हैं तो आप इसमें 3/4 कप यानी कि पौन कप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी का इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ऑरेंज जूस और चीनी को मैनुअली मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मुझे मजबूरन इस तरह से करना पड़ रहा है। लेकिन आप लेमन जूस जो है वो किसी ब्लेंडर के जग में डाल के उसी में चीनी डालें और 10 सेकंड के अंदर-अंदर चीनी को हल कर लें। लेकिन मैंने इसको मैनुअली हल किया है। चीनी को अच्छी तरह से हल करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर के, क्योंकि ऑरेंज जूस का जो नेचुरली कलर होता है ना वो येलोइश सा होता है। तो इसके कलर को थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए थोड़ा-सा ऑरेंज कलर हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी जो रेसिपी प्रिपेयर हो वो देखने में भी मज़ेदार लगे, खाने में तो इंशाल्लाह होगी ही। चलिए जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब डालते हैं एक और इंग्रेडिएंट जो कि है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसमें डालेंगे 3/4 कप यानी कि पौन कप, या वो आपने बर्तन वही बर्तन आपने यूज़ करना है मेजरिंग के लिए जो आपने पहले यूज़ किया है। ओहो! ये तो बाहर भी गिर गया। चलो कोई बात नहीं, हम इसको एडिट कर देंगे, साफ़ कर लेंगे। चलिए जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले हैं। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें मैनुअली कर रही हूँ पैन के अंदर। आप ऑरेंज जूस, चीनी, फूड कलर और ये जो कॉर्नफ्लोर है आप किसी ब्लेंडर के जग में भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो इसलिए मैं इसको मैनुअली कर रही हूँ, ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप तक रेसिपी पहुँचाने के लिए। आप भी ज़रा मेरा ख़्याल करें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ख़ैर वो तो आप वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी हमने इसको रख दिया है हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए। इसको स्टर करते हुए पकाएंगे क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर काफ़ी मिकदार में डाला है तो ये फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको स्टर करते हुए पकाना है वरना ये ख़राब हो जाएगा। फ्लेम जो है वो लो ही होना चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसमें 1 चम्मच बटर का डाल देना है। ना हो तो देसी घी डाल दें, ना हो तो फिर डालडा घी डाल दें। अगर वो भी ना हो तो फिर रेसिपी को जो है ना वो आप पोस्टपोन कर दें। लेकिन बटर बेस्ट है इसमें, ठीक है। आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से स्टेयर करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर इसके कुछ लम्स वगैरह बन रहे हैं तो अपने स्पैचुला के साथ उसको ख़त्म करके एक जो है वो स्मूथ सा पेस्ट या क्रीम बनाने की कोशिश करें। ये देखिए ये कितना स्मूथ सी इसकी जो है वो क्रीम टाइप एक कंसिस्टेंसी होगी है। आहिस्ता-आहिस्ता ये इसी तरह से गाढ़ा होता जाएगा। जैसे ये और मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो तो 1 चम्मच बटर इसमें और डाल दें। और जनाब इसको दोबारा चम्मच चलाते जाएँ। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं बोलूँगी कि इसमें टाइम नहीं लगता क्योंकि फ्लेम बहुत लो है और हम आहिस्तगी से पका रहे हैं ताकि कॉर्नफ्लोर इसमें कच्चा ना रह जाए और कच्चे कॉर्नफ्लोर का टेस्ट जो है वो हमारी रेसिपी को ख़राब ना करे। तो यहाँ पर तकरीबन आपको 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लग सकते हैं। फ्लेम आपने लो ही रखना है, ठीक है। आप इसको पकाते जाएंगे, स्टर करते जाएंगे तब तक जब तक जो है ये इतना गाढ़ा ना हो जाए कि अपने आप ये पैन ना छोड़ने लग जाए। जब ये इतना गाढ़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि कॉर्नफ्लोर इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जहाँ पर आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और मेरे पास ऑलमोस्ट ये कंसिस्टेंसी आ गई है कि मैं इसको उठा रही हूँ तो ये पैन छोड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और एक प्लेट लूँगी, उसको जो है वो 1 आध टीस्पून डाल के अच्छी तरह से ग्रीस करूँगी क्योंकि हम अपना जो मिक्सचर है वो इसी प्लेट में डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे और वो बाद में आसानी से निकल जाए, इसलिए हम इसको हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसके किनारे वगैरह आप ग्रीस कर लें और उसके बाद जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इस प्लेट में शिफ्ट कर देंगे।
कोई भी बर्तन, प्लेट या मोल्ड वगैरह आप ले सकते हैं, बस इतना ख़्याल आपने रखना है कि थोड़ा-सा डीप हो क्योंकि हमने इसकी थोड़ी-सी थिक लेयर बनानी है। उसके बाद आप इसको इवनली स्प्रेड कर लें किसी स्पैचुला के साथ। अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा-सा स्टिकी है, आपके स्पैचुला के साथ चिपक रहा है, तो आप स्पैचुला को हल्का-सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो इसको ऊपर से अ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। तो जी अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए, जम जाए, एक शेप इख्तियार कर ले, उसके बाद हम मिलते हैं। लीजिए जनाब, तकरीबन आधे घंटे के बाद ये जो है वो बिल्कुल जमकर तैयार हो गया है। इसने बिल्कुल जेली लाइक एक शक्ल इख्तियार कर ली है। क्योंकि सर्दियां हैं तो इसलिए इसको बहुत कम टाइम लगा है। तो एक बड़ी सी कसाइयों वाली छुरी ले लें और इसको स्ट्रिप्स में काट लें। लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटने के बाद आपने स्ट्रिप्स को जो है वो छोटे छोटे पीसेज में, जिस तरह से कैंडीज़ होती हैं, आपने उस शक्ल में इसको काट लेना है। और हम ये देखिए कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सी ये गमी कैंडी तैयार हो गई है। आप अगर चाहें तो आप अपने हाथ से इसको थोड़ा-सा, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट और गमी सा है, तो अपने हाथ से आप इसकी शेप को गोलाई या कोई और शेप भी दे सकते हैं। लेकिन ये शेप मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट लगती है, तो मैंने इसी शेप में इसको रखना है। तो जी चलिए, बाकी स्ट्रिप्स को भी काट के हम कैंडीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, 1 कप जूस में कितनी सारी आपको कैंडीज़ जो हैं वो मिल गई हैं। अब जो है वो फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी शुगर ली है और सारी जो कैंडीज़ हैं उसको मैं इसमें कोट करके रखती जाऊँगी। अब जो है वो इसकी फाइनल शक्ल आ गई है आपके सामने, तो आपको याद आ गया होगा कि आपने अपने बचपन में या अभी भी ये हर जगह पर बहुत ज़्यादा बिकती है। बहुत लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह की ऑरेंज गमी कैंडीज़ जो है वो आपको हर जगह पे, हर मॉल में, हर शॉप पे ऑलमोस्ट आपको मिलती हैं। ये देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस होता है, बनाने में बहुत आसान है। सिर्फ़ 1 कप ऑरेंज जूस के साथ आप देखें कि आपने कितनी सारी कैंडीज़ जो हैं वो बना ली हैं। अपने लिए बनाएँ, अपने बच्चों के लिए बनाएँ, क्योंकि ऑरेंज का फ्लेवर जो है वो ऑलमोस्ट सबको ही बहुत अच्छा लगता है। तो सब छोटे-बड़े सब इसको आप एज़ अ डिज़र्ट भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद एक छोटा-सा पीस उठाएँ और अपने डिज़र्ट की भूख को मिटाएँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।